स्टूडेंट्स आईटी फंडामेंटल एंड एप्लीकेशंस की आज की इस क्लास के अंदर हमारी ये जो विंडो की सीरीज़ है, विंडो 10 की सीरीज़ है, इसमें हम बात करेंगे कीबोर्ड पे। कीबोर्ड के बाद हम बात करेंगे माउस पे। याद रखिएगा कीबोर्ड और माउस दोनों जो है ये इनपुट डिवाइसेस हैं। आज के सेशन में हम क्या क्या देखेंगे? आज के सेशन में सबसे पहले हम कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे, माउस को उसके बाद डिस्कस करेंगे, टाइप्स क्या क्या हैं कीबोर्ड्स की और माउस की टाइप्स को देखेंगे, फीचर्स कौन कौन से हैं और फंक्शंस क्या क्या हैं कीबोर्ड माउस के, और एट द एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्यूचर ट्रेंड्स क्या क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कीबोर्ड को देखेंगे। अच्छा, कीबोर्ड याद रखिएगा आपके पास एक इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइसेस आपके पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करते हैं। याद रखिएगा नॉर्मली हम दो तरह की डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, एक हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं और दूसरी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। तो इनपुट डिवाइसेस आपके पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करते हैं, और कीबोर्ड जो है आपका सबसे कॉमन जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। अच्छा, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर द टाइपिंग टेक्स्ट। आप किसी टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं, आप कमांड्स को एंटर करना चाहते हैं, या आप किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो याद रखिएगा कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेके F12 तक, जिनका हर एक का अपना अपना काम है। F1 से लेके F12 तक, जिस तरह F5 आपको पता है बहुत कॉमन की है रिफ्रेश के लिए, रिफ्रेश का फंक्शन परफॉर्म अगर आपने करवाना है। यहाँ तो आप डेस्कटॉप पे जहाँ पे आपके पास एम्प्टी स्पेस होती है, एम्प्टी एरिया होता है, वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो कीबोर्ड भी आपको ये ऑप्शन देता है कि आप F5 को प्रेस करें तो आपका रिफ्रेश का काम हो जाएगा। तो इस तरह से कीबोर्ड याद रखिएगा एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से टाइप किया जा सकता है टेक्स्ट को, कमांड्स को एंटर किया जा सकता है, या आप किसी स्पेशल फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड की मदद से कर पाते हैं। अच्छा, कीबोर्ड याद रखिएगा जैसे कि इसके नाम के अंदर है, इट्स अ बोर्ड सेट ऑफ कीज। ये आपके पास एक बोर्ड है जिसके ऊपर क्या होती हैं, कीज लगी होती हैं। अब बिल्कुल यही बात है कि आपके पास कीबोर्ड के अंदर कुछ कीज होती हैं जिनमें हमारे पास अल्फान्यूमेरिक कीज आती हैं, हमारे पास फंक्शन कीज आती हैं, हमारे पास नेविगेशन कीज आती हैं। अब अल्फान्यूमेरिक का मतलब क्या है? अल्फा बेसिकली अल्फाबेट से आया है और न्यूमेरिक नंबर से आया है। आपके पास दोनों तरह की कीज होती हैं, आपके पास नंबर्स कीज भी होती हैं और अल्फाबेट कीज भी होती हैं। जिन पे ABC लिखी होती है उन्हें अल्फाबेट कीज कहते हैं, जिन पे नंबर लिखे होते हैं उन्हें न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। इसी तरह फंक्शन कीज हमने बात की, F1 से लेके F12 तक आपके पास 12 फंक्शन कीज आती हैं और हर एक का अपना अपना एक काम है, इसीलिए इन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है। और उसके बाद हमारे पास नेविगेशन कीज आती है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब उसका मतलब ये होता है कि आप एरो कीज जो हम जिनकी अक्सर बात करते हैं, आपके पास 4 नेविगेशन कीज आती हैं। अप एरो की है, डाउन एरो की है, राइट एरो की है और लेफ्ट एरो की है। इनकी मदद से आप अपने स्क्रीन के ऊपर मूव कर पाते हैं। कीबोर्ड आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर द टाइपिंग डॉक्यूमेंट। कीबोर्ड आपने जब किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप करना है, डाटा को एंटर करना है, या आप किसी शॉर्टकट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जिस तरह Ctrl+C है, Ctrl+V है कॉपी पेस्ट के लिए, या आप किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कम्बिनेशन कीज की मदद से एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिस तरह ग्राफिक्स के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। लेट्स से आपने किसी नई फाइल को ओपन करना है, आप Ctrl+N कर सकते हैं बजाय इसके कि आपको फाइल के मेन्यू में जाना पड़े और वहां से जाके आप न्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीज। अच्छा, कीबोर्ड के बाद सेकंड जो चीज है वो है माउस। माउस को अक्सर जगह पे माइस भी कहा जाता है, पढ़ा जाता है। ये भी आपके पास एक इनपुट डिवाइस है। डेफिनेटली ये भी आपकी कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, ये आपके कर्सर की मूवमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है। अब इसके अंदर 2 बटन्स होते हैं जिन्हें लेफ्ट क्लिक कहा जाता है और राइट क्लिक कहा जाता है। सेंटर में हमारे पास स्क्रॉल व्हील आता है जिसकी मदद से हम ड्रैगिंग कर पाते हैं, और इसके अंदर सेंसर भी लगा होता है जो आपकी उस मूवमेंट को बेसिकली ट्रैक कर रहा होता है। और अगर आपका सरफेस एरिया जो है वो हमवार है तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। आपने अक्सर देखा होगा हमें माउस पैड मिलते हैं ताकि आपको ड्रैग करने में, स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, माउस का जो सबसे बुनियादी काम ये है कि ये पॉइंटिंग के लिए यूज़ होता है। पॉइंट का मतलब होता है नुक्ता। वैसे हम किसी की तरफ इशारा अगर करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं तो उसको भी हम पॉइंटिंग कहते हैं। हाईलाइट अगर आपने किसी चीज़ को करना है,
क्लिक करने के लिए यूज किया जाता है ड्रैग। ड्रैग कहते हैं बेसिकली खींचना, आप ड्रैग करके उसको सिलेक्ट भी कर पाते हैं। और स्क्रॉल का मतलब ये होता है कि मूव करना, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो भी आप माउस की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप विंडो के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, GUI किसी भी GUI के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी माउस आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देन अगर हम बात करें टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स हैं, याद रखिएगा 2 तरह की हमारे पास टाइप्स आती हैं, इनमें मेम्ब्रेन कीबोर्ड है और मैकेनिकल कीबोर्ड है। अच्छा, मेम्ब्रेन कीबोर्ड और मैकेनिकल कीबोर्ड में स्ट्रक्चर की बेस पे फ़र्क है, उनकी कंपोजिशन के हिसाब से हम इनमें फ़र्क कर पा रहे होते हैं। अब नॉर्मली जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स है उनमें आप रबर या सिलिकॉन जो मेम्ब्रेन है उसे यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो आपकी कीज़ होती है उनके नीचे एक लेयर होती है जो यहाँ तो रबर की होती है या सिलिकॉन की होती है। अगर आपके पास रबर या सिलिकॉन मेम्ब्रेन है, उसकी लेयर है, तो आप कहेंगे दिस इज अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड। लेकिन अगर आपके पास उन कीज़ के नीचे कोई मैकेनिकल स्विच लगे हुए हैं जो नॉर्मली आजकल के कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, और उनका काम ये होता है कि आपको ये टेक्टाइल फीडबैक ऑफर कर रहे होते हैं, ड्यूरेबिलिटी मतलब उनमें ये कैपेबिलिटी होती है, ये सलाहियत होती है कि वो प्रेशर को अब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो उस तरह के जो हमारे पास कीबोर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड कहते हैं। देन अगर हम आगे मूव करें, हमारे पास माउस की टाइप्स है। माउस की टाइप्स में हमारे पास मेजर 2 तरह के माउस होते हैं, एक ऑप्टिकल माउस है और एक वायरलेस माउस है। ऑप्टिकल माउस बेसिकली क्या करता है, उसके अंदर LED लाइट्स को यूज़ किया जाता है, फोटो डायोड्स को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी मूवमेंट को डिटेक्ट कर पाएँ। हमने बात की कि माउस के अंदर एक सेंसर लगा होता है, उस सेंसर के अंदर यहाँ तो LED लाइट्स को यूज़ किया जा रहा होता है या फोटो डायोड्स को यूज़ किया जा रहा होता है, ताकि वो आपकी जो मूवमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट कर पाता है, ट्रैक कर पाता है। अच्छा, वायरलेस के अंदर इस तरह से नहीं होता। वायरलेस के अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है या रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को यूज़ किया जाता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी ज़्यादा मोबिलिटी और कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको। अब कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि ये वायरलेस जो होते हैं ये ऑप्टिकल माउस के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होते हैं। फीचर्स के हैं कीबोर्ड के, सबसे पहले याद रखिएगा जिस तरह हमने भी बात की, कीबोर्ड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कीज़। अब आपके पास एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर कीज़ होती हैं, उनमें अल्फान्यूमेरिक कीज़ आती हैं आपके पास, फंक्शन कीज़ आती हैं आपके पास, नेविगेशन कीज़ आती हैं आपके पास। अल्फान्यूमेरिक जैसे अभी हमने बात की, अल्फ़ा और न्यूमेरिक 2 चीज़ें अलग अलग हैं। अल्फ़ा अल्फ़ाबेट से आया है, न्यूमेरिक नंबर से आया है। बेसिकली अल्फान्यूमेरिक इज अ कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर कीज़। सेकंड पे हमारे पास फंक्शन कीज़ हैं। फंक्शन कीज़ नाम से जाहिर हो रहा है कि फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है काम। याद रखिएगा F1 से लेके F12 तक हमारे पास 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, जिनमें हर एक की का अपना एक अलग से काम होता है। अभी हमने बात की कि हमारे पास एक F5 है, F5 का काम ये होता है कि आपका रिफ्रेश करवाता है। अच्छा, नेविगेशन के बाद हमारे पास नेविगेशन कीज़ है। नेविगेशन कीज़ का मतलब है हमारे पास ऐसी कीज़ है जिनकी मदद से आप मूव कर पाते हैं। एरो कीज़ आती है इनके अंदर, आपके पास लेफ्ट एरो की है, राइट एरो की है, अप एरो की है, डाउन एरो की है। इसी तरह से आपके पास होम का है, एंड का है, पेज अप है, पेज डाउन है, पेज को ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए। इसी तरह से ये सारी की सारी आपकी नेविगेशन कीज़ के अंदर आती है। देन अगर हम आगे मूव करें, हमारे पास फ्यूचर ट्रेंड्स है कीबोर्ड के। फ्यूचर ट्रेंड में सबसे पहला जो है वो वायरलेस ऑप्शन है। आपने अक्सर देखा होगा कि अभी मार्केट के अंदर वायरलेस कीबोर्ड्स आ चुके हैं जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू वाइड। इसी तरह से वॉइस एक्टिवेशन है। वॉइस एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि अभी आने वाले दिनों के अंदर वॉइस एक्टिवेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, उसको बेहतर बनाया जा रहा है, और आपकी जितनी भी इनपुट है वो बजाय इसके कि टेक्स्ट के ज़रिए आप वॉइस कमांड्स के ज़रिए एंटर करेंगे, और चीज़ों को इस तरह से बनाया जा रहा है, इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि वो वॉइस कमांड्स को रिकग्नाइज करें और आगे उनकी, जिस तरह से अगर आपने अक्सर देखा होगा आजकल जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो साथ माइक्रोफोन का एक ऑप्शन होता है कि अगर आप बोलेंगे भी तो वो टाइप करेगा। इसके बाद एनहांस्ड एर्गोनॉमिक्स है। इसका मतलब ये है कि ये आपके कीबोर्ड को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वो आपके एर्गोनॉमिक्स को इंक्रीज करे, इंप्रूव करे, ताकि आपका जो स्ट्रेन है, स्ट्रेस है बेसिकली हाथों का, वो कम हो सके। जिस तरह हमने बात की कीबोर्ड की, कीबोर्ड के अंदर भी हमारा एर्गोनॉमिक्स पे काम किया गया बहुत ज़्यादा, इसी तरह से माउस पे भी किया गया। इसी तरह से वर्चुअल रियलिटी को यूज़ किया जा रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ किया जा रहा है, ताकि आप अगर किसी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह आपने देखा होगा हमारे पास मोशन डिटेक्टेड गेम्स होती हैं, आप जिस तरह से मूव कर रहे होते हैं अपने हाथ को, उसी तरह से स्क्रीन पे भी वो चीज़ें मूव हो रही होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वायरलेस माउस की मदद से ही पॉसिबल हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो सेशन था सारा का सारा कीबोर्ड और माउस पे था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपको अगर किसी किस्म की भी अगर मज़ीद क्यूरी है, कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं।